पुराने समय में क्या होता था कि जब किसी का बर्थ होता था ना, किसी राजा महाराजा, फर्स्ट डे से ही उस बच्चे की सारी जो फ्यूचर की डिजाइनिंग है वो सारी इस नक्षत्र के बेस पर कर दी जाती थी। को मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुंडली नहीं देखनी आती कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आपको अगर कोई रेमेडी करनी है, कोई स्टोन पहनना है, कोई घर में वास्तु चेक करना है, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में करनी है, तो आपको जस्ट एक साइकिल बनाना आपको अगर आ जाए, बेसिकली ये 4 चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करता है। आपके जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें आने वाली जो रुकावटें हैं उसके बारे में बता देगा। तो हम ये सारी चीज़ें तो BNN और KP से भी हम लोग देखते हैं, तो उससे कैसे डिफरेंस है? 2 पार्टनर जब मिलते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, अगर उन दोनों का नक्षत्र कहीं पे एंटी है तो वो लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पुनर्वसु का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये लोग बार बार ट्रायल करते हैं, हर चीज को ट्रायल। अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ जिंदगी में तो उस व्यक्ति ने अपने जन्म नक्षत्र को नहीं साधा। जो इंसान कहता है ना ये मेरा चुटकियों का खेल है, वो उसके अपने जन्म नक्षत्र की बात कर रहा है। तो अब ये फ्यूचर कैसे अपना जान सकते हैं, कैसे देखेंगे कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा है कैसे नहीं? राहु के नक्षत्र वाले लोग ही ज़्यादा डिजिटली आप सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। जैसे ही राहु के 3 नक्षत्र हैं, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, तो जब तक ये IT में नहीं आएंगे, डिजिटली नहीं आएंगे, फेस वाले काम में नहीं आएंगे, कामयाब नहीं हो सकते। आप देखना जिनके भी वाइफ, जिनके भी रिलेशनशिप, जिनके भी बच्चे, जिनके भी कोई भी सीन हुआ है ज़िंदगी में, प्रॉब्लम आई है, वो ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी में 5th और 7th नक्षत्र के लोग होंगे, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, उनके दोस्त, उनके कोई भी पार्टनर, तभी वो आपको डिच करके लेंगे। रजनी मैम, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू एंड नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, और हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत। तो मैम कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मिलना हुआ। जी बिल्कुल, बहुत टाइम बाद आए हैं इस बार। आप लोगों ने याद ही नहीं किया। नहीं, याद तो हम हमेशा करते हैं, पर आज ऑडियंस को और मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके जितने भी एपिसोड आते हैं ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है और बार बार कमेंट करके भी बोलते हैं कि रजनी मैम ने बहुत अच्छा बताया, आप रजनी मैम को दोबारा से इनवाइट कीजिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी आधे से ज़्यादा ऑडियंस आपको पहचानती भी है क्योंकि वो पिछले 2 सालों से 1.5 साल से वो हमारे साथ आपको देख रही है कंटिन्यूसली, और काफ़ी सारे एपिसोड हमने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं और आज का जो हमने टॉपिक पिक किया है वो भी बहुत डिफरेंट है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी की अगर हम कहें तो हमें जहाँ से समझ थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है वो आपके थ्रू है। और उसके बाद चाहे एस्ट्रोलॉजी की जितनी मर्जी ब्रांचेस की बात करें, चाहे वो ऑन कैमरा बात हुई हो, ऑफ कैमरा बात हुई हो, चाहे BNN हो, KP एस्ट्रोलॉजी हो, इन सब चीज़ों पे आपने वीडियोस बनाई हैं, आपने लोगों को एजुकेट किया है, सबसे बड़ी बात। और आज हम ऐसी ही एक नई ब्रांच की बात करेंगे जिसे शायद हम एक मेन ब्रांच भी कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की, विच इज़ नवतारा पद्धति। तो हमने इसके बारे में जब सुना तो सबसे पहले दिमाग में यही आया कि भाई ये तो मैम ही समझाएंगी हमें। जैसे आपने बोला शिवम कि ये नई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने आज सुनी या फिर बहुत सारे लोग इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट टाइम सुनेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो भी ज्योतिष में हैं लोग वो सारे 99.9% जानते हैं इसको। अच्छा। तो ये बिल्कुल भी वो नहीं है, और लगभग 2-3 हज़ार साल से ये विद्या जो है वो रही है। लोग जो है इसको यूज़ करते रहे हैं। तो पुराने समय में क्या होता था कि जब किसी का बर्थ होता था ना, किसी राजा महाराजा, अगर आपको कुछ पुराने समय पर लेकर जाए ना, अगर आप अपने भी जस्ट 4-5 पुश्तों के पीछे तक जाओगे तो कभी पूछना कि कभी शादी वादी कभी मैच करके गई, कभी किसी ने, कभी घर में कोई बच्चा हुआ कुछ पूछा, नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। आम लोगों में बहुत रेयर होता था कि जो बहुत अपर क्लास मैंने देखा या फिर बहुत राजा महाराजा की कैटेगरी के जो लोग होते थे, जब उनके घर में बच्चा पैदा होता था तो पंडित जी को बुलाया जाता था। तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता था कि इस बच्चे का जो नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल है, क्या क्या जो है वो ख़राब है, वो हमें बताइए। तो फर्स्ट डे से ही उस बच्चे की सारी जो फ्यूचर की डिज़ाइनिंग है वो सारी इस नक्षत्र के बेस पर कर दी जाती थी। वो कब युद्ध पे जाएगा, वो कब शिक्षा लेगा, वो कब बीमार होगा, वो कब शादी करेगा, वो कब मृत्यु तुल्य कष्ट पाएगा, युद्ध पे जाने से पहले भी वो कब जाएगा। तो वो सब चीज़ों की नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर देते थे उस समय के जो पंडित जी होते थे या जो भी ब्राह्मण होते थे, गुरु होते थे।
अब होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन में आ जाते हैं तो पुरानी चीज़ों को लगभग बताने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने भी अपने तजुर्बे से बुक्स पढ़ी, लोगों से सुना, फिर उस पर काम किया, तो मुझे समझ में आया पिछले 5-6 सालों में कि ये वो लाइन है, ये वो मतलब एक समझ लो ब्रांच है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जिसके थ्रू बिना, अगर आपको, मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुंडली नहीं देखनी आती, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आपको अगर कोई रेमेडी करनी है, कोई स्टोन पहनना है, कोई घर में वास्तु चेक करना है, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में करनी है, तो आपको जस्ट एक साइकिल बनाना आपको अगर आ जाए तो बिना कुंडली के भी आप कर सकते हो। कुंडली के साथ ये और ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा आप अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है। पुराने ज़माने में तो मैम राजा महाराजा जो जानना चाहते थे अपने बच्चों के बारे में आपने बताया, पर अभी के ज़माने में हम जो जानना चाहते हैं हम वो बताए थे। आज के ज़माने में हम ही राजा महाराजा है ना सभी। आज के समय में वो क्लास जो है, वो चीज़ें जो है वो लगभग ख़त्म है। आज वो चीज़ें नहीं हैं वैसी। आज अगर एक अच्छी परिस्थिति में कोई व्यक्ति है तो वो अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं लेकर आता है। तो हर व्यक्ति, मैं कहूँगी कि वो तो पुराने समय के अकॉर्डिंग बोलते थे कि वो राजा महाराज, आज सभी राजा, मैं कहती हूँ कोई कम नहीं है, कहीं पे कोई भी रहता हो, है ना। अब वो चीज़ नहीं है। आज के समय में भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले जन्म नक्षत्र ही देखा जाता है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, या फिर अपने सोसाइटी के लिए, या अपने कुल के लिए क्या लेकर आया है। ओके, तो अगर हम इसको बहुत बेसिक से समझे और ये समझने की कोशिश करें कि हमारी जो डेली बेसिस की लाइफ है उसमें ये कितना हमारी हेल्प कर सकता है और क्या क्या कर सकती है। बेसिकली नवतारा साइकिल जो हुआ है, जब हम बनाना ये सीखेंगे तो आप ये देखिए कि बेसिकली ये 4 चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करता है। सबसे पहले आपको आपके जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें आने वाली जो रुकावटें हैं उसके बारे में बता देगा। सेकंड, ट्रांजिट जो होते हैं, जो गोचर होते हैं, दशाएं होती हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा, ये काम करता है मुहूर्त पे, कि आप जीवन में कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, बिना इसके नहीं कर सकते आप, ठीक है। चौथा, इसका यूज़ जो है वो जब किसी की जीवन में कोई घटना या दुर्घटना होती है, वो स्पेसिफिक अगर आपको देखनी है तो ये आपको साइकिल बहुत इजीली बता देगा कि ये वाली दशा, ये वाला नक्षत्र जब आएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो हम ये सारी चीज़ें तो BNN और KP से भी हम लोग देखते हैं, तो उससे कैसे डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका उस दिन चंद्रमा एक स्पेसिफिक डिग्री पे होता है, किसी साइन में होगा पहले, फिर वो स्पेसिफिक किसी डिग्री पर होगा। वो डिग्री से डिसाइड होता है कि उसका नक्षत्र जो उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है, ठीक है। हमारे जो यूनिवर्सल की अगर हम कहें तो 27 तरह के नक्षत्र है। 28वां अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है, 28वां नक्षत्र, लेकिन हम ज़्यादातर 27 नक्षत्रों को ही लेते हैं। ये 27 नक्षत्रों में से चंद्रमा किसी ना किसी में गोचर कर रहा होता है जब आपका जन्म होता है। वही आपका लाइफ साइकिल का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कि वो आपका नक्षत्र जब आपका होगा जिसमें आपका चंद्रमा उस समय गोचर कर रहा है। मान ली कि अभी का मैं बताऊं तो अभी मैं जब ये शूट के लिए बैठ रही थी तो मैं देख रही थी, आज अभी चंद्रमा जो है वो विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी इंस्टेंट जो जिन बच्चों का जन्म होगा 2:30 बजे तक, 2:30 बजे के बाद वो अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे चंद्रमा। 2:30 बजे के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो अनुराधा नक्षत्र लेकर पैदा होंगे। 2:30 बजे से पहले जिनका जन्म होगा वो सारे विशाखा नक्षत्र के हो गए। तो विशाखा नक्षत्र से उनका लाइफ साइकिल शुरू होगा। नव तारा का पहला जो उनका नक्षत्र बनेगा वो विशाखा बनेगा। उसके बाद विशाखा के बाद हम सारे जो 27 नक्षत्रों को 3 कैटेगरी में बांट देंगे, 9, 18, 27। तो 9, 9, 9 इस 3 पोर्शन में हम बांटेंगे। देन आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा प्लैनेट, कौन सा नक्षत्र आपके लिए घातक है, कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, किस नक्षत्र के लोग आपके जीवन में आपके एक सपोर्ट बन के आएंगे, और किस नक्षत्र के लोग आपको जो पीछे से जो चोट पहुंचाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मैम आपने जैसे बोला कि किसी को अगर कुंडली देखनी भी नहीं आती होगी तो भी वो अपना फ्यूचर इस देख सकता वेदा के थ्रू एटलीस्ट प्राइमरी स्टेज तो देख सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुंडली देखनी नहीं आनी चाहिए। बेसिक अगर आपको आता है फंडामेंटल, तो एटलीस्ट आप नवतारा साइकिल बना के अपनी आने वाले समय
और आप पिछले जो समय गया है उसके साथ मैच करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस समय मेरे साथ क्या चीज़ जो है वो घटित हुई तो है। क्या इसमें ऐसे भी जान सकते हैं कि भाई मुझे नौकरी करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल या पता मेरा चल फ्यूचर क्या होने वाला है, मेरे पे कितना पैसे आने वाला है, कौन सा समय ऐसा आएगा जब मेरे पे पैसा आएगा, तो ये सब चीज़ें भी इसमें पता चल सकती है। जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करते हैं चार्ट में कि किसी की शादी कब होगी, या मान लो कि जब किसी की मैरिज की बात करते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ठीक है। अब किसी को नहीं पता, मैचिंग नहीं आती है। अब आज के समय में मैचिंग का कोई मतलब रहा भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैचिंग करके करो, कुछ नहीं है आज के समय में। लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी देखनी चाहिए, जो मैं ज़रूरी देखती हूँ कि दो पार्टनर जब मिलते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, अगर उन दोनों का नक्षत्र कहीं पे एंटी है तो वो लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उनकी ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। अब जब आप कह रहे हो कि शादी कैसी निभेगी, शादी कैसी निभेगी या आपका लाइफ पार्टनर कैसे होगा, वो आपका जो आपका लाइफ साइकिल जो बन रहा है नवतारा का, वही बताएगा। उससे पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चलेगा। तो फिर तो मैम ऑडियंस और हम दोनों लोग मिल करके ये चाहते हैं कि अब आप इसको ओपन उसके कर लिए दें। आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो कि आप निकालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ और मुझे बताइए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, तो वहीं से हम सबके लिए थोड़ा सा एक वो स्टार्ट करेंगे शिवम भाई कि को वो लेते हैं, शिवम भाई को ले मैं लेते तो हैं। कुंडली सेव रखता हूँ मैम। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, आप इस फील्ड में हो तो इतना तो होना चाहिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं तो फिर गलत बात हो जाएगी। पता कहाँ से लगता है मैम? अब मेरी आप डेट ऑफ एस्ट्रो बर्थ सेज में जाइए या फिर कोई भी आप जो भी उसमें आप पंचांग में जाइए। पंचांग में। पंचांग में जाना है, पंचांग वाले सेक्शन में नक्षत्र देखिए। ओके, आपको आप लोग अपना भी प्लीज ओपन कर लीजिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं बिल्कुल वो ओपन आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो उसमें पंचांग का सेक्शन आता है, उसमें आप नक्षत्र देखिए आपका क्या आ रहा है। अगर पब्लिकली बोलूँ कोई मेरे बारे में ज़्यादा तो नहीं जान जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा जानेंगे जो भी जानेंगे। अच्छा, नक्षत्र आ रहा है पुनर्वसु। यस, तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपके लाइफ साइकिल का पहला, नवतारा का पहला नक्षत्र बना। ओके, तो ये 27 में पुनर्वसु से एक यानी कि नक्षत्र गुरु, है। पुनर्वसु का जो लॉर्ड है वो गुरु है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए प्लैनेट को साइड पे रख देते हैं, हम पुनर्वसु की बात करेंगे कि आपके जीवन में जो भी आप पास्ट लाइफ की चीज़ें, मेमोरीज, एक्सपर्टीज पास्ट की जो है वो पुनर्वसु की है। पुनर्वसु का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये लोग बार बार ट्रायल करते हैं, हर चीज़ को ट्रायल, हर चीज़ को, जैसे कहते हैं नया। पुनर का मतलब क्या हो गया? दोबारा, दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा। तो रुकते नहीं है। अगर इनकी ये क्वालिटी जो इनके अंदर इनबिल्ट आप देखोगे कि जैसे बाकी लोग थक जाएंगे एक चीज़ को जोड़ के तोड़ के, थक जाएंगे कि नहीं छोड़ो परे, ये लोग नहीं थकेंगे। ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही इतने एक्सपर्ट होंगे कि इनको किसी भी चीज़ को चाहे 50 बार जुड़वा लो ये जोड़ देंगे, 50 बार इनसे अल्टर करा लो ये करा देंगे। जैसे मैं आपको जानती हूँ, बैक से लोग तो नहीं जानते कि आप बहुत अच्छी जो है वो एडिटिंग जो है वो करते हो, है ना। तो एडिटिंग में क्या होता है अब बताओ मेरे को, कितनी क्लिप्स होती हैं जो कट कट के उसमें कितनी फॉर्मेशन, कितने रीटेक होते हैं जी। हज़ारों हो जाते हैं ना एक वीडियो क्लिप को। तो ये पुनर्वसु है, एक चीज़ को बार बार फिर से जोड़ना, फिर से जोड़ना, फिर से जोड़ना, ये है। तो ये जो आपका पुनर्वसु है, यहाँ से आपका लाइफ साइकिल शुरू हुआ और वो जन्म तारा बन गया आपका। ये जन्म तारा का मतलब है कि आपके पास वो विद्या, वो आपके पास महारत जो आपको करनी नहीं है, ऑलरेडी आती है आपको, वो सब आता है, ये सीखना नहीं है आपको। यानी कि बर्थ के टाइम पे जो मेरा चंद्रमा है जी। वो जिस राशि में था वो तो अलग है, उसके साथ इस नक्षत्र में था वो। जी, वो आपकी एक्सपर्टीज बता रहा है ओके। कि आपको चाहिए क्या। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि जन्म तारा की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही जन्म तारा की है। अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ ज़िंदगी में तो उस व्यक्ति ने अपने जन्म नक्षत्र को नहीं साधा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब मरते हो पास्ट लाइफ में तो आप एक किसी ना किसी चीज़ को सीखते हुए गए हो दुनिया से। जैसे हम अभी जाएंगे इस दुनिया से तो मैंने 50, 55 या 70 साल तक जो चीज़ सीखी है, अब अगले जन्म में सीखने की ज़रूरत है नहीं ना। तो जब मैं बर्थ लूँगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे अंदर चीज़ आएगी। ओके। वही चीज़ आपके अंदर है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि शिवम आप सबसे आसान काम क्या कर सकते हो, आप कहोगे मैं यही काम मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मैं ये मेरी चुटकियों का, जो इंसान कहता है ना ये मेरा चुटकियों का खेल है, वो उसके अपने जन्म नक्षत्र की बात कर रहा है। ओके। वो काम आता है उसको, तो वो काम प्रोफेशन में ऐड करना पड़ेगा। आप अगर जुपिटर की क्वालिटीज़ को, पुनर्वसु नक्षत्र की क्वालिटीज़ को अपने प्रोफेशन में ऐड नहीं करेंगे, आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो मैम अब
जैसे शिवम भाई का हमने नक्षत्र देख लिया, तो अब ये फ्यूचर कैसे अपना जान सकते हैं, कैसे देखेंगे कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा है कैसे नहीं? अब जैसे मैंने बोला कि पुनर्वसु के लॉर्ड है जुपिटर, तो आपके पास प्लैनेट क्या आ गया? जुपिटर। और नक्षत्र क्या आ गया? पुनर्वसु। तो आप दो तरह से अपना साइकिल तैयार कर सकते हो। प्लैनेट के तौर पे बनाओगे तो जुपिटर से शुरू होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट आता है सैटर्न, फिर आएगा मरकरी, फिर आएगा केतु, फिर आएगा वीनस, सन, मून, मार्स, राहु। इसी सीक्वेंस में रहता है ये सीक्वेंस आपका जुपिटर से शुरू हुआ। ओके, ठीक है, तो आपका ये पहला साइकिल 9 नंबर का बन गया। अब इसके बाद फिर से जुपिटर से शुरू होगा 10वां, फिर 11वां से सैटर्न, फिर 12 से मरकरी, फिर केतु, एंड में फिर आकर वो जो है वो राहु पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रो बन गए आपके। स्टार्ट कहाँ से हुआ? जुपिटर से। हर लाइन कहाँ से शुरू होगी? जुपिटर से, क्योंकि जब 27 नक्षत्रों की बात आती है तो जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं, मरकरी के 3 नक्षत्र हैं, जो 9 ग्रह हैं उनके सबके 3-3 नक्षत्र है, इसलिए 9 × 27। एक प्लैनेट के 3-3 नक्षत्र आएंगे तो 3 रो बनती चली जाएंगी। नैसर्गिक अगर कहें तो जो नक्षत्र साइकिल होता है, जिसको 27 नक्षत्र आज हम बोलते हैं, वो केतु से शुरू होता है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये एक नैसर्गिक यूनिवर्सल पैटर्न है सभी के लिए, लेकिन सब केतु से जन्म नहीं लेते ना। बिल्कुल। ठीक है, कोई किसी से जन्म लेगा, जैसे आपने जन्म कहाँ से लिया? जुपिटर से जाके, आपने कहीं और से जाकर लिया, मैंने राहु से जाकर लिया, तो मेरा लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू हो गया? राहु से। मैंने क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझी कि मैंने लाइफ में कोई और काम क्यों नहीं किया? मैं शुरू से हर चीज़ को बहुत बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड रही हूँ मैं, तो फिर इसमें ही क्यों कामयाब हुई मैं? क्योंकि राहु है। राहु क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। राहु के नक्षत्र वाले लोग ही ज़्यादा डिजिटली आप सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं उनको अगर डिजिटली या फिर ज़िंदगी में सफल होना तो उनको डिजिटली आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं, जैसे ही राहु के 3 नक्षत्र हैं, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, तो जब तक ये आईटी में नहीं आएंगे, डिजिटली नहीं आएंगे, फेस वाले काम में नहीं आएंगे, कामयाब नहीं हो सकते। ओके, ठीक है, तो ये एक हो गया यूनिवर्सल पैटर्न, एक हो गया स्पेशलाइज, कस्टमाइज। तो वो जो स्पेशलाइज होगा वो आपके जब बर्थ होगा उस समय के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, तो ऐसे किसी का हम नेचर देख के भी जज कर सकते हैं कि ये इस नक्षत्र का होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपका बताया कि जैसे आपका जुपिटर है, तो अगर क्वालिटीज़ की बात करें, जो आपके अंदर बारीकियाँ होंगी, वो पुनर्वसु नक्षत्र आप सर्च करना, उस पर आपके अंदर हूबहू सारे पुनर्वसु के करैक्टर जो है वो आपके अंदर है। अच्छा, इसमें मैम जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ये तो हम दोनों का हो गया, पर जो ऑडियंस है वो मल्टीपल टाइम ऑफ पीरियड पे जन्मे होंगे, सभी लोग अपना अपना नक्षत्र लेके आए होंगे, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि मेरे नक्षत्र के लिए या फिर किसके लिए क्या बोला गया है? देखिए, हर व्यक्ति, मैंने बोला कि एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। ठीक है, तो जैसे राहु के लिए मैंने बोला, राहु प्लैनेट तो एक ही है लेकिन नक्षत्र कितने हैं? 3 है। ऐसे ही शनि एक है लेकिन नक्षत्र कितने हैं? 3 है। हर व्यक्ति का जो नक्षत्र लॉर्ड, सब कहेंगे कि मैं शनि के नक्षत्र में पैदा हुआ, लेकिन शनि के भी 3 हैं। 3 में से कौन से में पैदा हुए हो? ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपका लाइफ साइकिल जो मेनली जो हमें चीज़ें देखनी है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो लोगों को देखना है, वो मेन जन्म नक्षत्र देखना है। आपका कोई भी है, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जस्ट उस प्लैनेट को पकड़िए और उसकी एक रो बनाइए। जैसे मैंने बोला है कि नैसर्गिक जो है केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये आपका 9 प्लैनेट का एक फॉर्मेट है। आपका इन 9 में से कहाँ से शुरू हो रहा है? जैसे आपका मान लीजिए, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो, हमने क्या बोला कि एक यूनिवर्सल पैटर्न है, केतु से शुरू होता है और वो जाके मरकरी पे खत्म होता है। बिल्कुल सही। लेकिन सब लोग केतु से शुरू नहीं होंगे। मैं राहु से शुरू हुई, तो मेरे लिए लाइफ साइकिल राहु से शुरू हुआ। तो इस रो में जहाँ पे राहु है वहीं पे स्टॉप हो जाना है मैंने, वहाँ मैंने 1 नंबर लिख देना है। राहु के बाद जो नेक्स्ट जुपिटर आएगा वहाँ 2 नंबर लिख देना है। जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा वहाँ 3 नंबर लिख देना है। तो ये जो है जहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा वो आपका पहला साइकिल बन गया। पर इस पैटर्न पे फिर कैसे, क्या इम्पोर्टेंस है मैं उसी पे आ रही हूँ। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया, पैटर्न बना लिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है उस पे आते हैं, है ना। तो यूज़ इसको ऐसे करना है कि जैसे जो पहला आपका नक्षत्र, जैसे राहु मेरा निकल के आया, स्वाति निकल के आया, ठीक है। अब ये स्वाति नक्षत्र के जो है वो मेरा जन्म तारा बना। मेरी एक्सपर्टीज़ किस में है? राहु में है, रिसर्च में है,
न्यू इन्वेंशन में है, नई नई चीज़ें करने में। लेकिन ये 9 जो है अलग अलग चीज़ों को दिखा रहे हैं आपके जीवन में। एक 9 समझ लो कि सीढ़ियों के पड़ाव है आपके। फर्स्ट हो गया जन्म तारा, जो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये राहु बता रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ, आपका नेचर, आपकी जो भी क्वालिटीज़ है वो राहु ही बताएगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड तारा जो हमने बोला जुपिटर है, तो जुपिटर मेरे को क्या देगा, वो मुझे संपत्ति देगा। उसको बोलते हैं हम संपत्ति तारा। संपत्ति, वेल्थ, आपका पैसा कहाँ से आएगा, आप किस फील्ड में जाकर जो है वो वेल्थ को क्रिएट करेंगे, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपको वेल्थ में हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरा तारा जिसको हम बोलते हैं विपत्ति तारा। विपत्ति का मतलब ये नहीं होता कि मुसीबत होता है। तीसरा जो नक्षत्र आएगा आपके रो में, वो आपकी पराक्रम को दिखाता है, आपके जीवन में आपके करेज को दिखाता है, आपके हिडन टैलेंट को दिखाता है कि आपको मेहनत करके मिलेगा कब, क्या मिलेगा, ये तीसरे वाला प्लैनेट आपको बताएगा। चौथा होता है क्षेमा। क्षेमा यानी कि आपने एक लेटर सुना होगा ना, पुराने समय पे हम लोग लिखते थे कि हम यहाँ पे कुशल मंगल है, ऐसा लिखते थे ना पुराने समय चिट्ठियों में। तो ये वो कुशल मंगल वाला है जो आपकी वेलबींग का तारा होता है, जो आपकी ज़िंदगी में ठहराव लेकर आता है, प्रॉपर्टी देता है, एसेट देता है, इवन आपके घर में जितनी भी वेल्थ को जोड़ने का काम करता है। ये इस समय में लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं इस तारे की दशाओं में। पांचवा तारा जो है वो प्रत्यारी तारा बोलते हैं। प्रत्यारी जो होता है वो बेसिकली आपके जीवन की मुसीबतों को कुछ बढ़ा के दिखाने वाला, कि आपने कोई काम किया तो वो काम जो है आपका सफल नहीं होगा इस समय पर। ये प्रत्यारी का मतलब है मुसीबतों का बढ़ना, इस समय में मुसीबतों का बढ़ना। तो जब भी ये प्लैनेट की दशा चलेगी तो आपकी मुसीबतें ऑटोमेटिक ही बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपको उससे पार करने में शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। छठे नंबर का जो आ गया उसको हम बोलते हैं साधक तारा। साधक इन द सेंस की प्रगति, ग्रोथ जो आप करते हो अपने जीवन में, सीखते हो, लर्निंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस फील्ड में काम शुरू किया, वो मैंने अपने साधक तारे में शुरू किया जब मरकरी के अंदर वीनस स्टार्ट हुआ, क्योंकि वीनस मेरे जो है वो अष्टम में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, कहीं भी नक्षत्र से या जैसे भी। तो मैंने उस समय पर इस फील्ड में जो है वो ये तपस्या का तारा है असल में। आपकी जो बहुत ज़्यादा हम जिसको मेहनत करते हैं, ये आपको एक ऐसी लर्निंग एरिया में लेकर जाता है जिसके थ्रू आप पहले सीखते हो फिर सिखाते हो लोगों को। 7वां नंबर का जो तारा है उसको हम बोलते हैं वेद या वध तारा। आपने सुना होगा कि इंसान जा रहा है, अचानक से ठोकर लगी, गिर गया, तो ये वो वाला नक्षत्र है आपका 7वां, जो अचानक से गिरा देगा, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, आपके बने बनाए कामों में जो है वो ब्रेक लगा देगा, और आपके जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वो इस समय पर ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती हैं, जिससे बाहर निकलने में आपकी जान लगेगी। अब इन्हीं समय पर आपके जीवन में कुछ लोग आपके जीवन से चले जाते हैं, जिनकी कईयों की डेथ हो जाती है, या फिर कईयों की कोई भी मृत्यु तुल्य बड़ा कष्ट जो है वो इसी समय पर आता है ज़्यादातर जीवन में। और 8वां तारा जो होता है वो होता है मित्र तारा। मित्र यानी फ्रेंडशिप, सपोर्ट। आपकी लाइफ में जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, वो सभी देखेंगे आपका जो 8वां है और 9वां जो है, ये वो तारे हैं, ये वो नक्षत्र हैं जो आपके जीवन में हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होंगे आपके जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पुनर्वसु है, ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु। मार्स एंड राहु वाले लोग जिनके भी नक्षत्र मंगल के हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ठीक है, जितने भी नक्षत्र जो है वो शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति, वो आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बन के आएंगे। तो वो लोग आपको ऐसी लाइन खोल के देंगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लोग ऑटोमेटिक आपके पीछे खड़े दिखेंगे आपको। हमें ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ये पूछते हैं कि ये बंदे ने मेरे को धोखा बहुत दिया, मेरा भाई था इसने मेरा सब कुछ लूट लिया, इसने मेरी वाइफ है इसने मेरे साथ ये। आप देखना, जो आप जिनके भी वाइफ, जिनके भी रिलेशनशिप, जिनके भी बच्चे, जिनके भी कोई भी सीन हुआ है ज़िंदगी में, प्रॉब्लम आई है,
वो ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी में 5th और 7th नक्षत्र के लोग होंगे, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, उनके दोस्त, उनके कोई भी पार्टनर, तभी वो आपको डिच करके गए। ओके। ये सीधा सीधा एक रूल है, ठीक है। इसके बाद आप ये पूरा लाइफ साइकिल जब आप बना लोगे तो इसी से आगे 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 रास्ते निकलेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को मेरा साथ कौन देगा। अब आज के समय में आपको मैं जब किसी से कुछ भी कोलैबोरेट करती हूँ तो मैं एक ही चीज़ पूछती हूँ, आपका नक्षत्र क्या है। अच्छा। तो वो बंदा जब बोलता है कि ये, तो मुझे आइडिया हो जाता है ये कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा और ये मैं आगे जाऊँगी इसके साथ क्या नहीं जाऊँगी। तो अब ये कुदरती है। इसके भी और बियॉन्ड जाना चाहते हो, एक और रूल है कि आप इन नक्षत्रों के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। अच्छा, सबके, ये तो आसान हो जाएगा फिर तो। ठीक है। और मज़ेदार चीज़ है, अब इस पे और रिसर्च करेंगे जो लोग देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला अति मित्र है जो 9th तारा है, तो आपका जो भी 9th तारा है ना, उस नक्षत्र के अल्फ़ाबेट गूगल पे बड़े आराम से अवेलेबल है। आप 27 नक्षत्र डालिए और उनके अल्फ़ाबेट लिख दीजिए कि कौन कौन से हैं, आपके सामने पूरी रिसर्च आ जाएगी, 1 सेकंड में आ जाएगी, कुछ दिमाग लगाना नहीं। अब ये अति मित्र और मित्र तारा के अल्फ़ाबेट आप जिंदगी भर नोट करके रखो, इनको ढूंढो। ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आ जाएंगे। आपको नहीं ऑलरेडी है आपके पास, आसपास में ही होंगे। आपके पास ही है। आप देखोगे कि ये बंदा क्यों इतनी हेल्प कर रहा था मेरी, ये तो मेरे अति तारा का अल्फ़ाबेट है बंदा। अब इसमें ही आप और एडिशन कर सकते हो कि मान लो 5 और 7 नंबर के तारा, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, इनके भी अल्फ़ाबेट नोट कर लो तो इन लोगों से थोड़ा दूर रहो, अवेयर रहो दूर क्या रहेंगे, अब अगर अपने रिश्तेदार है तो कहाँ भागोगे। एटलीस्ट पार्टनरशिप से बच जाओ, एटलीस्ट उनके साथ कोई कोलैबोरेशन में मत जाओ कि प्रॉब्लम ना आए। तो मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में बात करी थी अर्बनाइजेशन की, अब राजा महाराजाओं का तो हम कंसेप्ट समझ गए कि भाई उनको जंग में जाना होता था तो वो करते थे, बट आज के टाइम में इसका क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ लोग इसको यूज़ करते हैं? आज भी हम बहुत जगह इसको बहुत जगह नहीं, सब जगह यूज़ करना चाहिए इसको। अच्छा। जब अभी आपने देखा राम मंदिर की स्थापना हुई, या ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जब किसी मंदिर की स्थापना होती है, किसी भी शादी का मुहूर्त निकाला जाता है, किसी गाड़ी परचेज करनी है उसका मुहूर्त पूछते हैं हम लोग, घर लेना है मुहूर्त पूछते हैं, सबका रिलेशन इसी नक्षत्र साइकिल से है। वो क्या देखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेके वो देखते हैं कि अभी एक डेट ऑफ बर्थ का नक्षत्र आपका क्या है, जुपिटर आया, पुनर्वसु है ना। तो अभी आप मेरे पास आए हो, आप बोल रहे हो कि मैम मुझे गाड़ी लेनी है, ज़रा मुहूर्त बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी रिसेंट का चार्ट बनाएंगे, आज का इंस्टेंट चार्ट बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपके जो जन्म नक्षत्र गुरुदेव है वो किस पोजीशन पे है। ओके। अगर ये गुरु आज सही पोजीशन पे नहीं है तो मैं बोलूँगी कि अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका जन्म तारा है। अगर आप किसी सही जगह पे वो गुरु प्लेस नहीं है, मान लो अष्टम में है, गोचर कर रहे हैं, या 12वें में गोचर कर रहे हैं, और आप कह रहे हो गाड़ी लेनी है, तो वो लेते ही आपकी हेल्थ और आपके नुकसान का कारण बन जाएगा। ये रीज़न होता है कि डेट ऑफ बर्थ से ही मुहूर्त जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अभी जैसे कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके बच्चे की डिलीवरी होनी है, तो उन्होंने बोला कि एक अच्छा हमें टाइम बताइए। हालांकि मैंने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि हम लोग ऐसे नहीं बताते हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं उस पर इंटरफेयर मत करिए। बच्चे ने जब आना है आने दीजिए उसको, उसमें एक बहुत बड़ी उसकी वो होती है, ब्लेसिंग होती है। तो वो भी करते हैं लोग, करने वाले करते हैं कि अच्छे मुहूर्त में जो है वो बच्चे को पैदा किया जाए। वो क्यों किया जाता है कि बच्चे माँ बाप के लिए शुभ हों, परिवार के लिए शुभ हों, है ना। क्योंकि एक जब अच्छे ग्रह का बच्चा, एक नक्षत्र का बच्चा आता है तो पूरी काया पलट पूरी पुश्तों का कर देता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही जब गाड़ी बंगला एवरीथिंग, घर के लिए सबके लिए ये देखा जाता है। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस होती है दशाओं में, कि आपकी दशा जो चल रही है, आपकी दशा का लिंक इन 3, 5 और 7 नक्षत्रों के साथ अगर लिंकेज हो गया तो आप जो इस दशा से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद वो नहीं होगा, उसका रिजल्ट उल्टा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इसका 3rd यूज़। 4th यूज़ जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी लाइफ को डेली ट्रैक कर सकते हो अपने जन्म नक्षत्र से। अच्छा, डेली ट्रैक कर सकते हो, डेली की प्रेडिक्शंस कर सकते हो, डेली प्रेडिक्शन करिए, डेली ट्रैकिंग करिए, इसको बोलते हैं डेली ट्रैकिंग सिस्टम। ओके। आप इसको डेली करिए कि आप सुबह उठे, आपने देखा कि आज मेरा नक्षत्र जो है, आज का नक्षत्र, जैसे अभी मैंने बोला कि अभी का क्या चल रहा है, विशाखा चल रहा है अभी, है ना। विशाखा नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका विशाखा या आपका जुपिटर जो है, जो इसके लॉर्ड है, वो आपके चार्ट में इस समय कहाँ पे, या फिर आपके चार्ट में
जो लगन चार्ट है जो उसमें कहाँ प्लेस है। अगर वो अच्छे भाव में है तो ये जुपिटर आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। आप में से मान लो किसी ने बोला कि मेरी पेमेंट आनी है कल, मैम कब आएगी बताइए ज़रा, तो पेमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे, संपत तारे को देखेंगे। हम कहेंगे कि आपका जन्म नक्षत्र जब भी संपत तारे में, जैसे आपका संपत तारा कौन सा बताया मैंने, जुपिटर आपका जन्म नक्षत्र है, तो पैसे के लिए प्लैनेट कौन सा हुआ, सैटर्न। सैटर्न क्या होता है, मशीनरी, सैटरडे एंड लेबर, कोलीग्स आपके, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जब भी चंद्रमा शनि के नक्षत्रों से गोचर करेगा तो वो महीने में 3 दिन करता है। अच्छा, ठीक है, हर 9 दिन के बाद आएगा। उन 9 दिनों में आपका पैसा डेफिनेट आएगा आपके पास। तो मतलब ऑडियंस भी देख सकती है अपने अपने। बिल्कुल, तो वो पैसा कब आएगा, तो वो जब अब कई लोग कहेंगे कि ये तो फिर 3 दिन में आएगा, महीने में नहीं। आपके वो नक्षत्र अगर 3 है तो आप हिसाब लगाइए कि आपके पास वो प्लैनेट जो है 3 दिन में भी एक बड़ी, आपको जैसे कईयों को पैसे के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई चीज़ बड़ी करनी है, तो आप इन 3 नक्षत्रों में काम करिए पैसे के रिगार्डिंग। ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। जैसे मान लो कि किसी की कोर्ट लिटिगेशन एंड ऑल चीज़ों में वो करना है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो साधक में करिए, 6ठे नंबर में करिए, ताकि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो आपकी फेवर में आए। तो वो बहुत अच्छा एक जो है वो रहेगा। तो डेली ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनको आप अलाइन कर सकते हो। आप पूरे महीने का एक अपना चिट्ठा जो है वो तैयार कर सकते हो। आज पैसे आएंगे, आज जाएंगे, आज मैं ये घर में हमारे ये जो है अच्छा काम होगा, क्योंकि क्षेमा जिस दिन आएगा वो अच्छा काम कराएगा, 5वां आएगा मुसीबत लाएगा, 6ठा लाएगा फिर आपके घर में कुछ अच्छा आएगा। तो ये सब आप पूरे के पूरे 27 दिन का एक पूरा साइकिल अपनी लाइफ में बना लो, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा कि महीने के ना किस किस दिनों में मुझे प्रॉब्लम आने वाली है। बस उस दिन आप रेमेडी कर दो। ये ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए मैम स्मार्ट वॉचेस में। स्टेप गिन के क्या कर रहे आ हैं? सकता है, अब आने वाले समय में हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ ले आएंगे ट्रैकिंग क्या सिस्टम, पता ऐसा कोई प्रोडक्ट ले आऊं मैं। प्रोडक्ट ले आए एप्लीकेशन तो ला ही रहे हैं हम लोग, तो अब उसमें भी हम लोग ला सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक पर है? जैसे आपने लास्ट में एक वर्ड बोला मैम, रेमेडी कर लो, तो इनकी क्या रेमेडीज होती हैं? बहुत अच्छी रेमेडीज के थ्रू हो सकती है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, परमानेंट है, लाइफ टाइम है। बिल्कुल ठीक है, फ्री है, परमानेंट है एंड लाइफ टाइम है। इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट कह लीजिए। पहली बात तो जन्म नक्षत्र जो होता है वो मैंने जैसे आपको बोला एक्सपर्टीज़ है आपकी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आपको नई चीज़ सीखने में क्या होगा, प्रॉब्लम आती है ना, लेकिन जो जन्म नक्षत्र का, आप सभी लोग जितने भी इसको देख रहे हैं सभी अपने जन्म नक्षत्र की जो है ना पूरी की पूरी रिसर्च करिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, जो नहीं है उसको ले आइए, जो नहीं है उसको ऐड ऑन कीजिए और उस प्लैनेट को अपने, उस नक्षत्र को अपने प्रोफेशन में ऐड करिए। अब उसको और उसका यूज़ करा, उसका और फ़ायदा उठाने के लिए कि ये जन्म नक्षत्र पिछले कर्मों से छुटकारा दिलाए, कुछ ख़राब कर दिया है तो इसमें वो हमें ग्रोथ दे, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं, जब फर्स्ट अगर आप वहीं पे गिर गए है ना, ये चढ़ ही नहीं पाए तो क्या करोगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसके साथ क्या कर सकते हो कि उसकी हर नक्षत्र के कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इनके मेटल्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनमें से आप कुछ भी चीज़ें अपने साथ हमेशा रखिए। ओके, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे स्वाति नक्षत्र में जो है एक आर्क टाइप चीज़ बनी आती है, जैसे तीर कमान होता है, तो आप उसके सिंबल्स कुछ यूज़ करिए, अपने जन्म नक्षत्र के सिंबल्स, जो हर नक्षत्र के आराम से गूगल पे अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिलता तो कोई नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक दे देंगे उसका। ठीक है, आप उस आर्टिकल को, उस एलिमेंट को, उस सिंबल को अपने पास, अपनी आंखों के सामने, वॉलपेपर पर, इमेज में, किसी भी फॉर्म में रखिए, आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। अगर आपको लाइफ में कोई भी तरह का ट्रॉमा है कि मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत है, तो वो जन्म नक्षत्र का प्लैनेट फंसा हुआ है आपके चार्ट में। मान लीजिए जुपिटर है आपका, हमने देखा है ना पुनर्वसु का। अब ये जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी किसी खराब भाव में चली गई, अपने शत्रुओं के साथ वो बैठ गया जाके,
तो आपको ग्रोथ में दिक्कत आएगी, आपको एजुकेशन में दिक्कत आएगी, आपको फिनेंस में दिक्कत आएगी, करियर में दिक्कत आएगी। तो इसका इलाज क्या है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इलाज बहुत आसान है, सिर्फ हम लोग देखते नहीं अपने आसपास। हम लोग क्या करेंगे कि इस जन्म नक्षत्र के कम से कम 108 पेड़ लगाइए। ओके, अच्छा, ठीक है, हर नक्षत्र का एक पेड़ है, उस पर्टिकुलर नक्षत्र को आप पेड़ों के रूप में लगाना, उसका जो नक्षत्र का पेड़ है उसको लगाना शुरू करिए, कम से कम 108। आप एक साल के अंदर लगा दो, आप एक महीने के अंदर लगा दो, आप जब भी ये लगाना शुरू करोगे आपके ज़िंदगी के सारे मैटर सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे उसी दिन से, जिस दिन से उसमें अंकुरन जो है वो शुरू होगा। ओके, ठीक है। सेकंड पे आते हैं संपत्ति तारा। अब मुसीबत क्या है सबकी? पैसा। पैसे के लिए बहुत सारे गलत काम भी करते लोग, ठीक काम भी करते हैं। पैसा कब नहीं आता आपके पास? आपके पास भगवान ने तो दे दिया, जन्म नक्षत्र आपको संपत्ति तारे के रूप में दे दिया, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब आपको इस प्लैनेट को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने शनि का आपको बताया कि आपका संपत्ति तारा कौन है? शनि है। तो शनि देव जो है वो आपके चार्ट में कहाँ पे है? ठीक है, अगर ये सही प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं तो गाड़ियाँ, घर, करियर, कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। आपके साथ आपके कुलीग, आपके नौकर चाकर कभी तंग करेंगे ही नहीं। ओके, लेकिन अगर ख़राब है तो ये सभी मुसीबत का कारण बनेंगे। ये एक निशानी है बहुत बड़ी। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करें? अब इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको स्टोन डालना है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पहनना है हाथ में, आप सेमी प्रीशियस स्टोन पहनिए। सीधा डायरेक्ट प्रीशियस स्टोन पे मत जाइए, सेमी पे पहनिए। जैसे आपका सैटर्न देखा मैंने, आज भी काला पहन के बैठे। काला हमेशा हेल्प करेगा आपको। अच्छा, ठीक है, आप क्या करोगे? टर्मुलेंट दिखिए, क्योंकि ऐसे लोगों को नज़र बड़ी जल्दी लगती है। जब सैटर्न खराब होता है तो नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, नज़र दोष में आते रहते हैं। तो ये ब्लैक टर्मुलेंट जब पहनना शुरू करेंगे, एक ब्रेसलेट आता है वो पहन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना, बस आपका पैसे का मामला सॉल्व है। आपको अपने कुलीग्स, अपने लेबर, अपनी गाड़ी, अपने जितनी भी चीज़ें मशीनरी है उसका हमेशा ध्यान रखना है। उसमें तेल एंड ऑल, उसकी मेंटेनेंस। तो जितनी भी एंटीक चीज़ें होती हैं, जितना भी पुराना सामान होता है, अगर वो ख़राब पड़ा है तुम्हारे घर में, करियर नहीं जाएगा आगे। तो उसको चलाओ और उसको मूवमेंट में लाओ। ठीक, तीसरे तारे पे आते हैं। तीसरा जिसको बोलते हैं विपत्ति तारा। अब रेमेडी जब आती है तो जो हमारा संपत्ति तारा है उसकी चीज़ें आप अपने पास रखिए, नक्षत्र की पास में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अति मित्र की पास में रख सकते हैं, अति मित्र की तो पहन के अपने पास भरमार करिए उन चीज़ों की। कौन सा तारा है मैम ये? अति मित्र, अति मित्र और मित्र 8वां और 9वां तारा। ठीक, ठीक है, इनकी चीज़ें जितनी अपने पास रखोगे आपको उतनी हेल्प होगी। मैं कहती हूँ कि रखने की ज़रूरत ही नहीं, आपके पास आएंगे ऐसे लोग। वो बंदा आपके पास अगर रहता है तो क्या ज़रूरत है? वो 24 घंटे आपके पास मिलता है, 5-7 घंटे, तो क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें पहचानने की होती है। ठीक है, तो तीसरे तारे की बात हम कर रहे थे, विपत्ति तारा, जो आप में आपके अंदर पराक्रम लाता है। जैसे किसी की तीसरा नंबर का तारा शनि है, शनि की दशा जब चलेगी तो ऐसे व्यक्ति को इतने स्पीड ब्रेकर लाइफ में मिलेंगे, इतने स्पीड ब्रेकर लाइफ में मिलेंगे कि वो बंदा कहेगा कि मुझे तो जीना ही नहीं है। लेकिन जब ये शनि की दशा ख़त्म होगी तो ये व्यक्ति एक ऐसा मास्टर बन चुका होगा कि अब ये दूसरों के स्पीड ब्रेकर को हटाएगा। ओके, तो इसलिए ये विपत्ति जो है वो आपको क्या सिखाता है कि आपको ज़िंदगी में लड़ाई कैसे करनी है, कंपटीशन कैसे जीतना है, किसी मुसीबत से बाहर कैसे आना है, एडवेंचर कैसे करना है, ज़िंदगी को एडवेंचरस कैसे बनाना है। तो ये पूरी दशा तीसरे नंबर की जो होती है वो आपको एडवेंचरस बना देती है। तो आपको लगता है भाई ये मैं रोलर कोस्टर में कहाँ घूम रहा हूँ, मैं निकला इधर से था पहुँचा कहाँ पे। इसी दशा में लोगों को पता चलता है कि मैं निकला था कहीं और के लिए और पहुँच गया कहीं और। ये आपको तीसरा तारा सिखाता है। चौथे तारे में बहुत अच्छा तारा है, इस समय पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जब आपकी ये दशा आएगी प्रॉपर्टी देगी, गाड़ी देगी, घर में हर तरह का सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। इवन आपके करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। 5वां तारा जिसको प्रत्यारी बोलते हैं, ये तारा भी आपका 3 छोटी मुसीबत देता है। तीसरा तारा 5 नंबर थोड़ी उसे ऊपर की मुसीबत देता है। और ऊपर अब छोटा जो ब्रेक था वो इतना छोटा, अगर वो स्पीड ब्रेकर है, अब यहाँ पे थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ गाड़ी और ब्रेक लगेगी। 5वें तारे की दिशा में आपको आपका ब्रेकर जो है वो ज़्यादा ऊंचा मिलेगा। अब गाड़ी रफ्तार स्लो हो जाएगी। अब इस दिशा में आपको समझ नहीं आएगा कि मैं जाऊँ कहाँ, तो जोर लगेगा ना गाड़ी चलाने में।
तो आपको आपकी गाड़ी में अगर पावर है फिर तो वो कूद जाएगी, तो नहीं तो आप हारने वाली किस्मत है। तो इस समय पर हम लोग कहते हैं कि आपके 5वें तारे की रेमेडी होनी चाहिए। आपको इसकी डोनेशन, इसका जाप करवाना चाहिए, इसकी शांति करवानी चाहिए, और इसकी चीज़ों को कोशिश करिए पहनिए मत, खाइए मत, और कोशिश करिए कि इससे आप इन नक्षत्र के जो मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए उनसे आप थोड़ा अवॉइड करिए। इस दशा के दौरान आते हैं, जब ये दशाएं आती तो वो लोग भी आते हैं आपके पास धोखा देने, आपको मुसीबतों को जो है वो करने के लिए, ठीक है। छठा तारा साधक, जब ये शुरू होता है तो आप अपनी जीवन में जितनी भी मुसीबतें जो सीख कर आए हो उससे क्या सीखा, अब उसके बाद आपकी अपनी रिसर्च क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, आपको नया जो है एक पड़ाव देता है। ये साधक तारा है। साधक का सीधा सा मतलब है ग्रोथ, क्योंकि जब भी आप इंसान बहुत बड़ी एक हाई टाइड से निकल के आता है तो उसको समझ में आ चुका होता है कि मेरे को किस तरीके से अगला जो गाड़ी है आगे मूव करनी है, ठीक है। ये वो तो आपको समझदारी आ चुकी हो, इस समय पर आप बहुत काम, शांत और शांति से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाते हो, बहुत काम पीसफुल ये दशा होती है। 7वीं सबसे मुसीबत वाली दशा, अच्छा, जिसको 5वीं से भी मुसीबत जी, जो मैंने बोला कि तीसरे नंबर की दशा छोटा ब्रेकर, निकल जाओगे छलांग मार के, ठीक है। 5वें में थोड़ा सा हाथ गाड़ी पे लगवाना पड़ेगा, 7वीं में गाड़ी चलेगी नहीं, वहाँ दीवार खड़ी हो गई। अब ये गाड़ी खड़ी हो गई आपकी। अब यहाँ आके आपको समझ में आएगा कि भगवान भी कोई चीज़ है। 7वीं दशा में आकर आपको ये एहसास होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, और इस समय पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, खाली एक चीज़ है, वो है सरेंडर। इसी दशा में कोर्ट केसेस, जेल या बड़े बड़े जो लॉसेस होते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी से, पेरेंट्स, दादा दादी, बहन भाई जो कभी ज़िंदगी से निकल जाते हैं आपके, वो इसी दशा के दौरान ज़्यादातर होता है। ओके, ठीक है। ये दशा एक्सीडेंट्स या ये सब नहीं देती है, ये दशा आपको कुछ करने ही नहीं देती है, ये ब्रेक ही लगाएगी, ठीक है। इसलिए आपको ये वाली 3, 5 और 7 नंबर की दशाओं की, जब भी आपकी दशाएं चले तारों की, तो इनके जाप, इनकी शांति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे राहु है 18,000 जाप होते हैं, ऐसे ही हर प्लैनेट का एक जाप होता है, 8 दिन चलता है, 6 दिन चलता है, वो सबका अलग अलग होता है। शांति ज़रूरी है, वरना वो आपकी गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे। आप रोएंगे, कल्पेंगे, हेल्प मांगेंगे, हेल्प आपके आसपास खड़ी होगी, लेकिन वो हेल्प आ नहीं पा रही है आपके सामने, क्योंकि आपके आसपास गड्ढा खुदा हुआ है, नहीं पहुंच पा रहा वो बंदा आपके पास। तो जब आप जब तप हवन ये सब चीज़ें करते हो, तो देन वो चीज़ें आपके पास कोई ना कोई फ्लाईओवर बना के आता है आपके पास। ये एक रेमेडीज़ का मेन फेस होता है। 7वीं जो मैंने देखा है दशा में, जब 7वें तारे की दशा चलती है, उस समय आपका लाइफ पार्टनर छोड़ के चला जाता है, आपकी पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में जितना आप ऊपर थे इस समय नीचे गिरते हो आके। जैसे मैंने बोला स्पीड ब्रेकर के एक एग्जाम्पल, तो गाड़ी खड़ी हो जानी है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है आपके हाथ में, अब आप दूसरों के सहारे पर हो। तो इस समय बीमारी वो होगी कि आप खुद उठ के दवाई भी नहीं लोगे, दूसरे देंगे, हॉस्पिटलाइज चले जाओगे, वही होता है ना कि हम उठ के कुछ कर नहीं पा रहे। तो इस दशा 3, 5 और 7 नंबर की जब दशाएं होंगी, तो कृपया इन चीज़ों को, खाना, पहनना और किसी भी तरह से इन चीज़ों को अपनी लाइफ से अवॉइड कर दो, ठीक है। और जब तप हवन इनका करिए, डेफिनेटली आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसके पार होने का तरीका ही यही है। अगर आपको व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ये चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती, तो सब लोग देखें अपनी लाइफ में कि ये प्रॉब्लम करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। 8वें और 9वें की दशाओं में आपके पास हेल्प आनी शुरू होती है, ठीक है। और हेल्प आती है और आप जितने भी तरह की चीज़ें करना चाहते हो आप कर पाते हो। इसीलिए जब आपका पार्टनर अगर आपके कहीं पे संपत्ति तारे में है, अति मित्र तारे में है, तो आपकी शादी के बाद आपकी जीवन की रफ्तार जो है वो चेंज हो जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी, वो कितनी ज़्यादा कितने गुना बढ़ जाएगा। और यही लाइफ पार्टनर अगर आपका 3, 5, 7 वाला है, तो आपके लिए मुसीबतें ही लाने वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर को छोड़ देंगे, उपाय करेंगे उसका, ठीक है। हर चीज़ का हल है, तो हर चीज़ हमें अगर मिली है, भगवान ने अगर ये 3 तरह की हमें चीज़ें दी हैं खराब, ठीक है, तो उन तीनों का इलाज भी बताया है। वो एक लर्निंग है आपकी, वो एक लर्निंग है, उससे निकल के फिर आपको लास्ट में बहुत सारा इनाम भी तो मिलता है ना। बिल्कुल सही, ठीक है।
पहले ही पता चल जाए तो क्यों ना उसका उपाय कर लिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसमें मेरे मैम 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि किसी भी तारे की जो दशा चलती है वो कितने समय तक चलती है, कितने टाइम रहती है? सबकी अलग अलग है। जैसे केतु की 7 साल है, ठीक है। अच्छा। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी, किसी की 19 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की इतनी 20 लंबी? साल है, इतनी दशाएं। लेकिन वो दशा तभी तो किसी किसी दशा में इंसान के 20 साल खत्म हो जाते हैं। हाँ, किसी किसी दशा में पूरा लंबा लॉन्ग टाइम, आप पूछोगे किसी को कि भाई सदियां ही हो गई, पता ही नहीं कब हंसे थे, पता ही नहीं कब पैसा देखा था। लेकिन जब महादशा जो होती है वो लंबी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो अंतरदशाएं हैं वो 2 साल 1.5 साल ऐसे छोटे छोटे सब पीरियड्स में आती हैं। तो आपको रिलीफ मिलता है। अगर ऐसा होता ना तो इस धरती पे कोई बचता ही नहीं। ईश्वर ने उसका अल्टरनेटिव दिया हुआ है कि अगर एक आपका मान लो कि वध तारा की दशा चल पड़ी है 7वें नंबर की, ठीक है, मुसीबतें ही मुसीबतें, मुसीबतें ही मुसीबतें, लेकिन उसके अंदर बीच में पड़ाव आते रहेंगे। उसके अंदर संपत्ति तारा आएगा तो मुसीबतों के साथ ही पैसा जरूर आएगा, ठीक है। विपत्ति तारा आएगा तो थोड़ा बहुत आपको मुसीबतों के साथ चीज़ें आगे बढ़ जाओगे। प्रॉब्लम तब आती है कि एक आपका वेद तारा है यानी वध तारा है 7वां, उधर से आपका तीसरा भी अंतरदशा आ गई, या 5वें की आ गई, या 7वें के अंदर 7वें की चल रही है। वो ड्रास्टिक टाइम होता है इंसान का, वो समय सोचने का होता है। और बिना कुछ देखे उन प्लैनेट्स की डोनेशन शुरू करिए। अगर किसी का भी इस तरह का चल रहा है, कोई उसमें नुकसान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 1-1.5 साल का वो दशा फिर थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल बिल्कुल हो जाती बिल्कुल। तो अंतरदशाओं में रिलीफ मिलता रहता है। और अंतरदशा देख कैसे सकते हैं मैम कि कौन सी अंतरदशा चल रही है? जी, तो अब जैसे आपने चार्ट बना लिया, अपना चार्ट बनाया, तो सबसे पहली जो दशा आएगी वो आपके जन्म नक्षत्र की ही आएगी। जैसे चंद्रमा की आई तो चंद्रमा जितने भी आपका डिग्री पे होगा उसके अकॉर्डिंग कितनी बैलेंस दशा आपकी उस समय रहती है, 5 साल 7 साल, किसी की 10 साल, जितना भी रहता है। जैसे इनके जुपिटर के नक्षत्र में जन्म हुआ तो इनकी दशाएं, जो पहली दशा शुरू होगी वो जुपिटर की होगी, ठीक है। जुपिटर की दशा 16 साल होती है, लेकिन 16 साल नहीं भोगेंगे ये। जब वो जुपिटर जो है वो चंद्रमा जिस डिग्री पे होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि 16 साल में से कितना ये जन्म के बाद जो है वो भोगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिग्रिकली निकल चुकी होती है उस समय दशा जब वो बच्चे का जन्म होता है। तो अब ये दशाएं आपकी पैटर्न वाइज आती रहेंगी। पहले जुपिटर की आएगी, फिर सैटर्न की आएगी, फिर मरकरी आएगी, फिर केतु की आएगी। इस तरह से आप उन दशाओं में अपनी सारी चीज़ें देख तो एक कुंडली के थ्रू हम देख सकते बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको आराम से पेजेस पे अवेलेबल है, और हमारे आपके जितने भी जो व्यूवर्स हैं ना सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी। टेंशन मत लो, क्योंकि ये इतना सिर खपाई वाले जो पॉडकास्ट है वो ऐसे ही नहीं देख रहे लोग, है ना। तो ये सब नॉलेज है उनको, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। अब तो आप लोगों को भी पता चल चुका है। अब तो आप भी दशाएं जो है वो निकाल के दे सकते हो लोगों को, ठीक है। हाँ, ये जी शिवम भाई है ना। तो मैम इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली, हमने समझ लिया कि नवतारा पद्धति कैसे काम करती है। तो कोई एक ऐसी कॉमन रेमेडी, क्योंकि जैसे अभी आपने हर एक के लिए अलग अलग रेमेडीज़ बताई हैं, तो कोई एक कॉमन रेमेडीज़ जो सब पे काम करती हो? जैसे हमने मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश की है। अगर मैं रियलिटी में बताऊं कुणाल, तो ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें मुझे बहुत टाइम चाहिए, लेकिन इतना समय हमारे पास भी नहीं है। हम सिर्फ क्रक्स देना चाहते हैं लोगों को। अगर इंटरेस्टिंग होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, तो हम दोबारा भी इस चीज़ को और डिटेलिंग में जा सकते हैं। बिल्कुल। इस जन्म नक्षत्र के जो नवतारा साइकिल जो बनता है, इसको हम बहुत बहुत गहराई से अपनी कुंडली में जो है वो लागू कर सकते हैं, ठीक है। प्लैनेटरी पोजीशन से, फिर उसके बाद दशाओं में, फिर गोचर में, सब जगह पे इसको ऐड करके हम एक अच्छा जो है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेमेडी की बात करूं ओवरऑल, अगर जन्म नक्षत्रों से अगर रेमेडी करना चाहते हो तो सबसे पहले सबको अपना साइकिल बनाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपको जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में, अपने घर में भी आप इन जन्म नक्षत्रों के थ्रू जब कोई दशा चल रही है उस समय पर्टिकुलर, क्योंकि सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं किसी ना किसी दशा से निकल रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपने चार्ट पे जाइए और इस दशा के लॉर्ड को देखिए। सिंपल, कुछ नहीं जानते आप, दशा के लॉर्ड को देखिए और उस दशा के लॉर्ड की स्थिति को देखिए। अगर वो 6, 8 या 12 से निकल रहे हैं इस समय आपके चार्ट में, ठीक है, चाहे वो गोचर से निकल रहे हों, चाहे वो आपके नेटल चार्ट में बैठे हों, अगर ये महादशा का लॉर्ड कहीं पे 6, 8, 12 से निकल रहा है
तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि अपने घर की जो वास्तु शांति है वो ज़रूर करिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब 6, 8, 12 से निकलते तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है घरों में। ठीक है, दूसरा आप इनकी इंस्टेंट रेमेडी जो है इन प्लैनेट की उसी समय से शुरू कर दी जैसे आप ये पॉडकास्ट देखें। ठीक है, शनि है तो आप फ्राइड चीज़ों को बांटना शुरू करिए सैटरडे को। ओके, ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो चाय पार्टी देनी शुरू करो, चाय बांटिए आप। ठीक है, तो कॉफ़ी को आप डोनेट कर सकते हो, टी को कर सकते हो। तो जुपिटर है तो आप पीली चीज़ों की डोनेशन, ये प्लैनेट की चीज़ें आपको खानी नहीं है। अगर ये कहीं पे भी आपके बेशक संपत्ति तारा ही क्यों ना हो, बेशक आपका अति मित्र ही हो, लेकिन अगर वो 6, 8, 12 से निकल रहा है इस समय गोचर से, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी ही पड़ेंगी। आपको वो अच्छा तारा होते हुए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कुछ समय तक, जब तक वो ट्रांजिट में घूमेगा। तो आपको उनकी डोनेशन ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि पैसे के लिए हमेशा लोग परेशान रहते हैं। आपको पैसा आपका संपत्ति तारा ने देना ही है। जैसे हमने अभी शिवम का देखा कि सैटर्न है, तो सैटर्न चाहे वो फर्स्ट में बैठा है, सेकंड में बैठा है, थर्ड में, 12 हाउसेज में जहाँ भी बैठा है वहीं से पैसा ला कर देगा वो आपको। ओके, थर्ड हाउस में है तो मार्केटिंग से देगा, फोर्थ से है तो प्रॉपर्टी से देगा, फिफ्थ से है तो प्रोडक्शन लाइन से देगा, 6 से है तो जॉब या सर्विस से देगा, 7 से है तो वो बिजनेस से देगा, अपने पार्टनर से देगा। आपको वो पैसा देगा, तो आपको वो प्लैनेट हमेशा हमेशा चाहिए। तो उसकी आप चीज़ों के प्लांट्स अपने आसपास रखिए। ठीक है, उनके प्लांट्स आप अपने घर में लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको हेल्प करेगा ग्रोथ करने में। ठीक है, तो ये एक एज ए वास्तु भी हो गया और आपको वो भी चीज़ होगी। तो इस तरह से ये कॉमन रेमेडीज़ है जो कोई भी कर सकता है और अपनी जीवन को सफल बना सकता है। तो मैम हमेशा की तरह फिर दोबारा से काफ़ी मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप वेदा अभी हम लोग जिस पद्धति की बात कर रहे थे वो हमने सिर्फ टच की है अभी, टच किए, बिल्कुल और सही टच बात करके हम अभी आ गए हैं। तो अगर ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली हम इसका एक और एपिसोड लेकर के आएंगे आपके बिल्कुल। साथ और लोगों को और थोड़ा डीप नॉलेज देंगे। बिल्कुल डिपेंड करता है कि लोग क्या सीखना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल सही। हमारा काम है लोगों को सिखाना, तो इसलिए नई बेशक बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी पद्धति है, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे। इवन कि एस्ट्रोलॉजर्स जो मेरी फील्ड से हैं, हम लोग जो वास्तु कंसल्टेंट है, सब जगह नहीं यूज़ कर रहे लोग इसको। और लोगों को यही पता नहीं है ना फंसे कहाँ बैठे हैं, जन्म नक्षत्र पे फंसे हुए हैं। उसके लॉर्ड को देखिए। ठीक है, अगर आपका जन्म नक्षत्र का लॉर्ड जहाँ भी बैठा है वहीं पे कार्मिक है, आपका हिसाब किताब वहीं से आपका सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आप रेमेडीज़ करोगे वैसे वैसे वो सारा क्लटर आपका निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। अभी तो हमारा दिमाग चलना शुरू हुआ है, आगे आपको और परेशान करेंगे इस टॉपिक से दैट्स रिलेटेड। ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप सो आपकी सारी ऑडियंस को अच्छा लगे और लोगों की इतनी सी भी समस्या हल हो पाई तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।